हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं कि जब भी आपको वेबहुक से कोई रेस्पॉन्स मिले तो उसके बेसिस पे एक पोस्ट क्रिएट कर लें आप ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है वेबहुक बाय पैबली। अब दोस्तों, वेबहुक की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। हमारे यूज केस में हम करेंगे जॉटफॉर्म को, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन भी चूज कर सकते हैं जो वेबहुक को सपोर्ट करती हो। उसके बाद आप एक बार रेस्पॉन्स कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आपको लेना है वर्डप्रेस और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो के इधर पे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। यहाँ पे आपको चूज ऐप में सबसे पहले चूज करना है वेबहुक और यहाँ पे आपको एक वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबहुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से हम जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। बेसिकली हमारे यूज केस में हम यूज कर रहे हैं जॉटफॉर्म का। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन भी चूज कर सकते हैं जो वेबहुक को सपोर्ट करती हो। ओके, तो सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है, नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबहुक यूआरएल की मदद से जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, मतलब कि हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे जॉटफॉर्म में जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ओके, तो इस वेबहुक यूआरएल को मैंने कर लिया है कॉपी। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ जॉटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस फॉर्म्स मेरे को शो रहे हैं जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म पे काम करना चाहता हूँ जिसका नाम है आर्टिकल क्रिएशन फॉर्म। इधर पर मैं क्लिक करूंगा एडिट फॉर्म पे और आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है। अब यहाँ पे आपको वेबहुक का सेटअप कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, फिर आपको यहाँ पे जाना है इंटीग्रेशंस पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबहुक्स और इधर पर आपको वेबहुक्स पे क्लिक करना है और ऐड वेबहुक वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल डाल देना जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबहुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन रेडी, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर इंटीग्रेशन। हमको यहाँ पे मैसेज शो रहा है, फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेबहुक का सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों अभी हमने वेबहुक यूआरएल की मदद से जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। अब हमको करना है एक टेस्ट सबमिशन। बेसिकली हम जॉटफॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन करेंगे जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव होगा। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस जॉटफॉर्म पे। इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ पब्लिश वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे फॉर्म की लिंक मिल गई है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ।
तो इधर पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है और इसमें हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्म को कुछ इस तरीके से क्रिएट करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर द टाइटल ऑफ द आर्टिकल और एंटर द कंटेंट फॉर आर्टिकल। तो बेसिकली हमारा जो यूज केस है, हमारा यूज केस क्या है कि हम वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इधर पर हम फॉर्म्स फिल कर रहे हैं जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो यहाँ पे मैंने मेरा यूज केस ये लिया है कि मैं वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक आर्टिकल की पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ बेसिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे यूज केस के अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट करके रखा है। आप आपके अकॉर्डिंग, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके की पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरे यूज केस के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट करके रखा है और इधर पर हमको देना है एंटर द टाइटल ऑफ आर्टिकल, एंटर द कंटेंट फॉर आर्टिकल। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी सैंपल आर्टिकल जनरेट करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पर आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइटल्स यहाँ पे जनरेट करके रखे हैं और उसके लिए आर्टिकल भी जनरेट करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल 1 है, अ ब्यूटीफुल वर्क स्पेस कैन मेक योर जॉब मोर जॉयफुल, और इधर पर मैंने कंटेंट भी जनरेट करके रखा है। ठीक है, ये बेसिकली एक सैंपल आर्टिकल है। तो इधर से मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली इस फॉर्म में कर देता हूँ फिल। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर द कंटेंट फॉर आर्टिकल में यहाँ पे कंटेंट भी डाल देते हैं। तो इधर से मैं ये जो सैंपल कंटेंट मैंने जनरेट करके रखा है इस आर्टिकल के लिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ सबमिट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं थैंक यू और सबमिशन हैज़ बीन रिसीव। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करा इस पर्टिकुलर फॉर्म में। अब पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको वेबबुक यूआरएल की मदद से पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कनेक्शन बिल्ड करना है पैबली कनेक्ट के साथ, और उसके बाद आप वेबबुक यूआरएल की मदद से रेस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने वेबबुक यूआरएल की मदद से जॉट फॉर्म से रेस्पॉन्स कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। इधर पर आप देख सकते हैं फॉर्म टाइटल है आर्टिकल क्रिएशन फॉर्म, जो कि हमारा फॉर्म का नाम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिशन आईडी देख सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारा टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है आर्टिकल का, और आर्टिकल का कंटेंट हमने जो यहाँ पे फिल करा वो हमको यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको आपके ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम वेबबुक रेस्पॉन्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको वेबबुक से कोई रेस्पॉन्स मिले तो वो रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम एक पोस्ट क्रिएट कर लें वर्डप्रेस में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है, यहाँ पे चूज ऐप में आपको सर्च करना है वर्डप्रेस। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस और नीचे से आपको वर्डप्रेस चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट अ पोस्ट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट वर्डप्रेस अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। एक और चीज़ दोस्तों, जब आप ये ऑटोमेशन बना रहे होंगे तो आपको पहले ही आपके ब्राउजर में जो वर्डप्रेस का अकाउंट है उसको लॉग इन करके रखना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो इधर पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि वर्डप्रेस यूजर नेम और ईमेल। आपको यहाँ पे आपके वर्डप्रेस अकाउंट का यूजर नेम या ईमेल डाल देना है, वर्डप्रेस पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और बेस यूआरएल में आपको यहाँ पे बेस यूआरएल डालना है। प्लीज प्रोवाइड योर कंप्लीट पब्लिकली एक्सेसिबल वर्डप्रेस यूआरएल इंक्लूडिंग HTTP और HTTPS एक्सक्लूड WP एडमिन और WP लॉगिन PHP। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बेस यूआरएल कैसे डालना है मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप यूआरएल में देख सकते हैं आपको ये जो शो हो रहा है, आपको सिर्फ इतना पार्ट यहाँ से कॉपी करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको कॉपी करना है, ठीक है। और बेस यूआरएल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। बेसिकली आपको एक्सक्लूड करना है WP लॉगिन PHP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेस यूआरएल डालना है। यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट डिटेल भी गिवन है वर्डप्रेस पासवर्ड में, टू यूज दिस इंटीग्रेशन एंश्योर द वर्डप्रेस रेस्ट API ऑथेंटिकेशन प्लगइन इज इंस्टॉल्ड एंड एक्टिव ऑन योर वर्डप्रेस साइट with basic authentication configured, please set this up before proceeding। ओके, तो आपको यहाँ पे जो वर्डप्रेस रेस्ट API ऑथेंटिकेशन है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्लगइन है ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए आपके वर्डप्रेस के अकाउंट में, उसके बाद ही आप यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करें। इधर पर आपको इस प्रोसेस में मैं बता देता हूँ आप कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको आना है वर्डप्रेस पे, यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में वर्डप्रेस रेस्ट API प्लगइन को यहाँ पे सर्च कर लें और इधर से आप पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से करना है। एक बार आप ये प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे आपको प्लगइन्स में जाना है और इधर पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल प्लगइन्स पे। मतलब आप वो प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। तो इंस्टॉल प्लगइन्स पे आप जैसे ही जाएंगे तो एक बार आप यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस रेस्ट
API प्लगइन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है मैंने, मेरे वर्डप्रेस अकाउंट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर पे, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है बेसिक ऑथेंटिकेशन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड विद बेस 64 एनकोडिंग, ये टिक होना चाहिए। उसके बाद आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ें। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पूरा प्रोसेस कर लेना है। एप्लीकेशन में वापस आ जाएंगे, मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। ओके, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइटल, पोस्ट कंटेंट, स्लग और यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स। ठीक है, तो हम इधर पर एक एक करके इन फील्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे जो ये रिक्वायर्ड फील्ड है ये आपको यहाँ पे भरना ही भरना है, बाकी की फील्ड्स आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ भरना है। ठीक है, यहाँ पे हमको पोस्ट टाइप देना है और पोस्ट टाइटल। तो पोस्ट टाइप आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आप किस तरीके की पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्या वो एक मीडिया है, पेजेस हैं, नेविगेशन, मेन्यू आइटम्स और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वेरियस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट, क्योंकि हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसको यही रहने देंगे। पोस्ट टाइटल हमको यहाँ पे देना है, तो इधर पर आपको डेटा करना है मैप। बेसिकली जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ है प्रीवियस स्टेप में, वेबबुक से जो रेस्पॉन्स मिला है इसी स्टेप से आपको यहाँ पे डेटा मैप करना है। मैपिंग बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई भी इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिंपली प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम समझेंगे, पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो पोस्ट टाइटल में आपको पोस्ट का टाइटल देना है, जो पोस्ट का टाइटल हमको यहाँ पे रिसीव हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है। तो पोस्ट टाइटल हमारा यहाँ पे था अ ब्यूटीफुल वर्क स्पेस कैन मेक योर जॉब मोर जॉयफुल। ओके, तो इधर पर हम यहाँ पे पोस्ट टाइटल मैप कर देते हैं। उसके बाद पोस्ट कंटेंट हमको यहाँ पे देना है, तो पोस्ट कंटेंट भी हम यहाँ पे मैप करेंगे प्रीवियस स्टेप से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पोस्ट कंटेंट हमको यहाँ पे रिसीव हुआ था, ये आप देख सकते हैं पोस्ट का कंटेंट है। ये जो एक सैम्पल कंटेंट हमने जनरेट करा था, जो वहाँ पे हमने फॉर्म में फिल करा था, वो हमको रिसीव हुआ था, ये हमने मैप कर दिया। ओके, तो इधर पर आपको मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। तो दोस्तों मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक बार आप इन फील्ड्स में प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर देंगे, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है इधर से आप प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर देंगे इन फील्ड्स में एक बार, तो ऑटोमेटिकली जब भी आपका वर्क फ्लो रन होगा तो ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी। जो वैल्यू आपको यहाँ पे रिसीव होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब जो प्रीवियस स्टेप में वैल्यू रिसीव होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्लग ऐड कर सकते हैं, इधर पर आप एक्सर्ट ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद स्टेटस में जाते हैं, तो हम इधर पर डायरेक्टली पब्लिश करना चाहते हैं पर्टिकुलर पोस्ट को, तो इधर मैं पब्लिश रखता हूँ। अगर आप इधर पर उसको ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं, पेंडिंग में रखना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, वो आप आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज, आईडी, टैग्स, अगर आप कोई टैग रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फीचर मीडिया आईडी, इधर पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मीडिया मेरी पर्टिकुलर पोस्ट के साथ हो, तो इधर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैप बटन को ऑन कर देता हूँ, तो जिससे कोई भी मीडिया हमारी पर्टिकुलर पोस्ट के साथ नहीं जाएगी। ठीक, तो इसके लिए आपको ये जो मैप बटन है इसको ऑन कर देना है। ओके, फॉर्मेट आपको यहाँ पे चूज करना है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही रख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पिंग स्टेटस चूज कर सकते हैं, क्लोज रखना है तो क्लोज रख सकते हैं, ओपन रखना है तो ओपन रख सकते हैं। उसके बाद कमेंट स्टेटस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट पे कमेंट आए तो आप इधर से ओपन रख सकते हैं। अगर आप कोई भी कमेंट उसमें नहीं चाहते हैं, कोई कमेंट आए बाद में पोस्ट होने के बाद, तो आप इसको यहाँ से क्लोज भी रख सकते हैं। उसके बाद ऑथर आईडी आप यहाँ पे चूज कर लेते हैं, तो मैं ये ऑथर आईडी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा डेटा मैप कर दिया, हमने यहाँ पे जो पोस्ट का टाइटल था वो मैप कर दिया, पोस्ट कंटेंट हमने यहाँ पे मैप कर दिया। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है, हमको यहाँ पे आईडी मिल गई है, डेट एंड टाइम हमको यहाँ पे शो रहा है और इधर पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे जो पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल हमने वहाँ पे ऐड करा, ऊपर मैप करा, वो हमको यहाँ पे शो रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है और यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि कमेंट स्टेटस हमने ओपन रखा है, पिंग स्टेटस ओपन रखा है, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे शो हो रही है, फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। अब हम सीधे चलते हैं वर्डप्रेस पर और ये देखते हैं वहाँ पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे, यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ पोस्ट वाले ऑप्शन पे, इधर पर मैं क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट पे और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट हो गई है। टाइटल है अ ब्यूटीफुल वर्क स्पेस कैन मेक योर जॉब मोर जॉयफुल। इसमें व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो कंटेंट हमने वहाँ पे इस पोस्ट के साथ डाला था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है।
ओके, तो एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है वर्डप्रेस में। पैबली कनेक्ट की मदद से हमने ये पूरा प्रोसेस करा है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया वेबहुक, ट्रिगर इवेंट हमने लिया कैप्चर वेबहुक। यहाँ से हमने पर्टिकुलर एप्लीकेशन से वेबहुक रेस्पॉन्स कैप्चर करा। उसके बाद हमने एक्शन स्टेप में लिया वर्डप्रेस, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट अ पोस्ट, मतलब जिसकी मदद से हमने वर्डप्रेस पे पोस्ट क्रिएट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू वेबहुक रेस्पॉन्स हमको रिसीव होगा पैबली कनेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी वर्डप्रेस में। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, इसको न्यू टैब में फिर से ओपन करता हूँ और इधर पर मैं डमी डिटेल्स फिर से फिल करता हूँ। बेसिकली हम इसको रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक डमी टाइटल डाल देता हूँ आर्टिकल का और एक डमी कंटेंट यहाँ पे डाल देते हैं आर्टिकल का, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट करके रखा है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और ये पूरा प्रोसेस हम रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं कि पूरा ऑटोमेशन कैसे अपना बैकएंड पे काम करता है। ठीक है, आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है पैबली कनेक्ट की मदद से। ठीक है, तो एंटर दी कंटेंट फॉर आर्टिकल में यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मैंने जनरेट करके रखा है। ओके, और सिंपली इधर पर कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सबमिट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं थैंक यू और सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। तो इधर पर दोस्तों क्या हो रहा है, बेसिकली जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव हो रहा है, मतलब हम इसको रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं। हमने हमारा ऑटोमेशन ऑलरेडी बना लिया है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे और ये देखते हैं वहाँ पे कोई न्यू पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे और इधर पर मैं बैक जाके यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में। इसको मैं व्यू करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, लीडरशिप एंड इनोवेशन फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी। और यहाँ पे कंटेंट जो हमने उस फॉर्म में फिल करा था वो कंटेंट भी हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।